नमस्कार, वेलकम बैक इनटू एंड्रॉइड टेक नीरज। 5G किस तरह की टेक्नोलॉजी है ये, किस किस जगहों पे ये यूज़ हो रही है और कब ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, किस तरह से ये 4G से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, किस तरह से 5G बहुत ज़्यादा एडवांस है, इन सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो के एंड तक और इसी वीडियो के बीच में मिल जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे बढ़ते हुए चलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन 5G वर्सेस 4G। अगर हम 5G के बारे में जानना चाहते हैं कि 5G कितना पावरफुल है तो हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा कि 5G और 4G में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। 5G और 4G के डिफरेंसेस के लिए मैंने 3 पॉइंट सामने लाए। बैंड, लेटेंसी, स्पीड। किस तरह से बैंड वर्क अलग करता है, किस तरह की उसकी लेटेंसी और किस तरह की उन दोनों की स्पीड है और कंपेरिजन उन दोनों में क्या है। सबसे पहले हम आते हैं बैंड पे। बैंड जो होता है 5G और 4G किसी भी नेटवर्क के लिए एक मीडियम का काम करता है। जिस तरह से आपके फ़ोन में एक बैंड लगा हुआ होगा और एक बैंड आपके नेटवर्क पे लगा हुआ होगा, उन्हीं बैंड से वो स्पीड को कवरेज करते हैं, उसी बैंड से वो एक दूसरे के पास कम्युनिकेट करते हैं। तो 4G नेटवर्क का बैंड जो है और 5G नेटवर्क का जो बैंड है, उन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह से 4G बैंड है जो 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज़ तक चलता था, मतलब आज के आपके जो फ़ोन है वो अप टू 6 मेगाहर्ट्ज़ तक चलते थे। और वहीं 5G के बैंड पे बात करें तो 5G का बैंड जो है वो अप टू 60 मेगाहर्ट्ज़ तक चलता है, मतलब अप टू 10 टाइम्स। इसको बैंड्स को तो हम बोलेंगे अप टू 10 टाइम्स से फास्टर है। किस तरह से, क्योंकि वो अप टू 6 मेगाहर्ट्ज़ है और ये अप टू 60 मेगाहर्ट्ज़ है। बैंड जो है इसका वो तो अप टू 10 टाइम फास्टर है। अब इसी बात लेटेंसी होती क्या है, जिस तरह से हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लगभग आपने किसी को वीडियो कॉल करी, आपने वहां से कितनी जल्दी रिस्पांस पाया या आपका रिस्पांस उसके पास कितनी जल्दी पहुंचा, कम्युनिकेशन कितनी जल्दी हो पा रहा है, तो उसको लेटेंसी कहते हैं। जितनी लेटेंसी कम होगी, जितने मतलब 5G के बीच में एरर्स कम होंगे, जितना ट्रैफिकिंग कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपका वीडियो कॉल, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ोन कॉल, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा स्पीड ज़्यादा होगा। मतलब आप फ़ोन कॉल में बिल्कुल भी एरर्स नहीं पाएंगे, आप वीडियो कॉल में बिल्कुल भी बफरिंग नहीं पाएंगे, आप वीडियोस को देखने में कोई भी इशू नहीं पाएंगे और नॉर्मली आपके वीडियोस और वीडियो कॉल बहुत जल्दी चलती रहेंगी। 4G में तो लेटेंसी को बहुत कम रखा गया था, बट 5G में उसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी है। मतलब अगर वहाँ पे 4G लो लेटेंसी पे था तो यहाँ पे अल्ट्रा लो लेटेंसी पे है। वहीं पे आप जैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आपका एक नॉर्मल 6 to 7,000 वाला फ़ोन, बजट फ़ोन, और वहीं पे आपका एक सैमसंग का S20 या फिर किसी OnePlus 8 सीरीज़ का फ़ोन, जो बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें में स्पीड्स बहुत डिफरेंस होती है। यहाँ पे लो लेटेंसी तो है, यहाँ पे काम चल जाएगा 4G में, बट वहाँ पे अल्ट्रा लो लेटेंसी है। मतलब वहाँ पे जब कम्युनिकेशन करेंगे 5G के टाइम पे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा 4G से लेकर 5G के बीच में। अगले पॉइंट पे चलते हुए हम बात करते हैं कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को फ़ायदा होगा, जो टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, जो यूज़ हो रही हैं, बट 5G के आते ही उन टेक्नोलॉजीज़ में किस तरह से हमको इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे कि पहले टाइम पे हम व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। एक टाइम पे जब हमारे पास 3G था या 2G था तो हम उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता था उस टाइम पे यूज़ करना। तो अब नॉर्मली अपनी को 1-2 फाइल डाउनलोड करना, किसी को ईमेल कर देना, या तो ज़्यादा फेसबुक लाइट यूज़ करके किसी को मैसेंजर में मैसेज कर देना। बट आज के टाइम में हम यूट्यूब पर चलाते हैं, टिकटॉक पर चलाते हैं, गाना एप्लीकेशन चलाते हैं, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जो हम 4G के आने पर चला पाते हैं। उस तरह से 5G के आते आते हम किस किस एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे, जिसके लिए हमें दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपके घर में कोई स्मार्ट टीवी है, या आपके घर में कोई भी स्मार्ट वॉच है, आपके घर में कोई भी स्मार्ट अलार्म है। आपने ज़्यादा देखा होगा गूगल का आता है एक अपना कोई मिनी गूगल, एक अमेजोन का एलेक्सा आता है जो नॉर्मली वाईफाई से काम करते हैं। बट 5G के आते ही आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने घर में वाईफाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 5G से वो अपने आराम से पूरे घर के जो IoT डिवाइसेस हैं, जो आपके घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे और वही सेम स्पीड, उससे भी अच्छी स्पीड जो आपको वाईफाई देता है, आपको नॉर्मल ब्रॉडबैंड देता है, उससे भी अच्छी स्पीड, उससे भी अच्छा इंटरेक्शन आपको उन IoT डिवाइसेस में मिलेगा। IoT डिवाइस होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपको घर को पूरा का पूरा स्मार्टर बनाते हैं। जो आप बोलते हैं एक टाइम पे स्मार्ट होम, तो वो IoT से ही काम हो पाता है। अगले हम चलते हैं गेमिंग पे। अभी आपको नहीं पता हो तो क्लाउड गेमिंग अवेलेबल है इंडिया में और बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में भी अवेलेबल है। बट क्लाउड गेमिंग इंडिया में बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रॉडबैंड की सर्विस उतनी अच्छी फास्टर नहीं है। जियो ने जो ब्रॉडबैंड निकाला है, जो जियो फाइबर है, उसके अलावा कोई दूसरा ब्रॉडबैंड नहीं है जो हमारे को 5G, दूसरा कोई ब्रॉडबैंड नहीं है जो हमें अवेलेबल करवा सके क्लाउड गेमिंग एक्चुअली होती क्या है, आपको अपने फ़ोन में या अपने PC में किसी भी तरह की गेम डाउनलोड नहीं करनी है। आपको वो डायरेक्टली इंटरनेट से अवेलेबल हो जाएगी और जो गेम होगी वो ऑनलाइन जो क्लाउडिंग होगी, जहाँ पे क्लाउड पे एक स्टोरेज होता है, वहीं से स्टोरेज पे आपको गेम मिलती रहेगी। आप अपने PC या फ़ोन में खेल पाएंगे और वो भी बिना कोई इंटरप्शन के लिए।
आपके नेटवर्क के साथ साथ उस गेमिंग का पूरा डेटा इनहेंस होता रहेगा, पूरा डेटा जो कम्युनिकेट होता रहेगा। मान लीजिए आपके फ़ोन में पबजी की एक 1.5 GB की फाइल है, उससे क्या होता है आपके फ़ोन में एक 1.5 GB की फाइल है, वो स्टक रह गई उस टाइम तक के लिए, भले ही वो पूरी 1.5 GB की फाइल यूज़ ना हो रही हो, उसमें से कुछ 500 MB 200 MB 300 MB ओनली यूज़ हो रही होगी, और बाकी का आपका 1.5 GB आपका फ़ोन में स्टक है ही उस टाइम पर, और बाकी का जो 200-300 MB का वो जो फाइल कैचे है वो रैम में रहेगा ही रहेगा। बट उससे क्या होता है क्लाउड गेमिंग के बाद आप उसमें आराम से वीडियोस को, उसमें जो पूरी गेम है वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अपने पीसी में कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, और आप आराम से उसको क्लाउड से उठाएंगे। जहाँ पे भी आप, बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, कि पेड होते हैं, फ्री तो कुछ नहीं होता, पेड सर्वर्स होते हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स गेमिंग है, गूगल का भी कुछ गेमिंग है, सोनी की भी कुछ गेमिंग से PS4 है, उनको अपना ऑनलाइन उठाना है, उसको अपना आराम से प्ले करना जाना है और कुछ भी नहीं करना। अगला आता है 4K वीडियोस पे। नॉर्मली जब 4G आया था ना, तब हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि हम फुल HD वीडियोस को बिना इंटरप्शन के देख सकते थे। बट 4K वीडियो जो होता है जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो अपने सिर्फ टीवीज़ पे मिलता है, हमको फोन में तो 4K का मतलब ही नहीं होता कि फ़ोन में हम फुल HD भी देख लेंगे या अल्ट्रा HD देख लेंगे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। बट 2K 4K जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो गेमिंग क्वालिटीज़ होती हैं या वीडियोज़ क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारे को 5G के आते ही, 5G जब हमारे पास आएगा तो वो बिल्कुल बिना बफरिंग के वो वीडियोस चलेंगी। अभी वो वाईफाई से अवेलेबल है कि आप 4K वीडियोस वाईफाई से बफर कर सकते हैं, बट उसमें वो जो फीचर है, वो 4K का जो ओरिजिनल क्वालिटी वो नहीं दिखती। एक्चुअली वो थोड़ा सा लो कर देता है और हमको लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हमने तो इतना ही HD देखना था और हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है। बट जब रियल 4K देखा जाएगा तो वो 5G टेक्नोलॉजी से ही चलेगा। नॉर्मली किस तरह से, क्योंकि उसकी जो स्पीड होगी, जो 4K की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मली आपके 10 Mbps के वाईफाई से वो नहीं चल सकता, या आपके घर में वाईफाई चलता है 10 से 15 Mbps वाला, उससे नहीं चल सकता। उसको लगभग 100 Mbps 50 Mbps की स्पीड चाहिए। तो उसके लिए वो लो लेटेंसीज के द्वारा, उस 5G के द्वारा वो 4K वीडियोज़ को आप आराम से स्ट्रीम कर पाएंगे। अगला पॉइंट इसी में आता है अपना विदाउट इंटरप्शन वीडियो कॉलिंग भी आप इसमें आराम से कर पाएंगे। जब इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 5G का, तो बिना कोई इंटरप्शन के, अभी भी 4G में बहुत इंटरप्शंस आते हैं। मैं अभी भी वीडियो कॉलिंग करता हूँ, मेरे पास जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं या नॉर्मली जो भी अपने वीडियो कॉलिंग चलती हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ इशू आता है। हम वाईफाई के द्वारा कर रहे हैं तो कुछ इशू नहीं है, बट अगर नॉर्मली हम 4G के द्वारा यूज़ करें तो उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी इशू जरूर आता है। बट 5G के आते ये इशू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जो वीडियो कॉलिंग होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी कि आपके सामने बंदा बैठा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा मेरा चल रहा है मेरे सामने उस बंदे का, और वो आराम से आपकी वीडियो कॉलिंग को एंजॉय कर पाओगे आप। तो अगला पॉइंट अपने पास आता है कि 5G किस किस कंट्री में लॉन्च हो चुका है। तो 5G अभी भी कुछ ही कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे को हम बोल सकते हैं कि हर किसी कंट्री में 5G लॉन्च हो चुका है, इंडिया में क्यों नहीं हुआ। हम बोल सकते हैं चाइना में 5G आ चुका है, अपना दुबई में 5G आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट में आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम में आ चुका है, जर्मनी में आ चुका है, और कुछ और भी कंट्रीज है जिनको मैंने इनमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनमें 5G अभी टेस्टिंग पे है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनमें 5G लॉन्च हो चुका है। सबसे मेन बात आती है कि 5G कब इंडिया में आएगा और 5G हमको यूज़ करने को कब मिलेगा। हमने ये तो समझ लिया कि 5G किस किस तरह से हमारे को बहुत हेल्प करता है, या क्या उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और किस किस तरह की उसकी स्पीड है, क्या उसकी बैंडविड्थ है। 5G को एक्चुअली इंडिया में लॉन्च होते होते टाइम नहीं लगता। 5G इंडिया में लॉन्च हो जाता है 2020 के मिड में ही, लगभग जो अभी टाइम चल रहा है लगभग मई जून का। बट आपको पता है कि इंडिया में लॉकडाउन है, इंडिया में लॉकडाउन के चलते हमारे को 5G में थोड़ा डिले मिल रहा है। वो नॉर्मली मई या जून में उसकी डेट आने वाली थी कि उसकी लॉन्च डेट क्या है, और वो क्यों नहीं हो पा रहा लॉन्च, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि ऑक्शंस होते हैं एक्चुअली में, अपने पास इंडिया के पास कोई 5G टेक्नोलॉजी का भी कोई बेस बैंड नहीं है। हमारे पास रेडी है, टावर्स रेडी हैं, बट उसका कोई बेस नहीं है कि हम उसको किस तरह से ला पाएंगे। तो हमारे को कुछ कंपनीज को, जो जियो है, एयरटेल, उनको स्पेक्ट्रम से ऑक्शन करवाना पड़ेगा। जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा उसमें मतलब वो कंपनी अपना 5G बेचेगी कि कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन या कितने मिलियन में वो 5G बिकने वाला है। मिलियन में तो नहीं बिकने वाला, बिलियन में ज़्यादा मुझे आइडिया बिकेगा, और कौन सी कंट्री को और कौन सी कंट्री उसको सबसे पहले देती है। तो नॉर्मली तो सबसे पहले उम्मीद यही है और सबसे बड़ी संभावना यही है कि जियो के द्वारा ही 5G लॉन्च होने वाला है। उससे पहले कोई ऐसे सिम नहीं है जो आपको इंडिया में 5G दे पाएगी, क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन अभी बहुत बड़े कर्जे में है, जो अपनी नॉर्मली 4G सर्विसेज को भी चलाते थक चुके हैं। जियो को आते लगभग, मैं आपको श्योरली नहीं कह सकता, अगर ऑक्शन हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया और उसके बाद ऑक्शन हुआ, तो ऑक्शन खत्म होते होते लगभग सितंबर तक आपको इंडिया में 5G मिल जाएगा। फोन्स लॉन्च हो चुके हैं, सितंबर नहीं तो अक्टूबर, और नहीं तो 2020 के एंड तक 5G आने वाला है। 2021 तक हमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लफड़ा नहीं होता है, लॉकडाउन भी जल्दी खत्म हो जाता है,
तो 2020 के एंड तक या उससे पहले सिर्फ सितंबर तक आपको 5G मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप समझ गए कि 5G की टेक्नोलॉजी किस तरह से इंडिया में आ सकती है, कब आ सकती है और क्यों आ सकती है। इसी तरह की नेटफ्लिक्स की, हॉटस्टार की और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए, मूवीज, वेब सीरीज, अगर आपको कुछ भी चाहिए आपको ऑन डिमांड मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनके बेस पे आप जाके देख सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन फ्रेंड्स को आपको 5G का वेट है तो प्लीज उनसे शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।